माँ का आशीर्वाद। गांव के एक छोटे से घर में राधा अपने बेटे मनु के साथ रहती थी। राधा का पति जब मनु सिर्फ 3 साल का था तभी एक दुर्घटना में चल बसा था। तब से राधा ने अपने बेटे मनु को माँ और पिता दोनों बनकर पाला। राधा अनपढ़ थी। राधा को पढ़ाई की कीमत अच्छे से पता थी। राधा चाहती थी कि उसका बेटा मनु बड़ा होकर कुछ बने कि लोग कहें, ये राधा का बेटा है। राधा सुबह 4 बजे उठकर वह दूसरों के घर बर्तन मांजने और झाड़ू लगाने चली जाती थी। राधा फिर घर लौटकर मनु को तैयार करती, उसका टिफिन पैक करती और स्कूल भेजती। मनु कभी माँ से ज्यादा कुछ मांगता नहीं था। उसे पता था कि माँ के पास देने को बहुत कुछ नहीं, लेकिन राधा का मनु पर प्यार हर चीज से बड़ा था। मनु पढ़ाई में अच्छा था, स्कूल में हमेशा अव्वल आता और माँ की आंखों में चमक ले आता। शाम को जब राधा लौटती तब मनु उसका इंतजार करता। राधा 2 कप चाय बनाकर दोनों बैठकर बातें करते। राधा मनु की किताबों को उलटती पलटती, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मनु की आंखों की चमक देखकर उसे सब समझ आ जाता। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। मेरा आदर्श कौन? मनु ने बिना सोचे समझे कहा, मेरी माँ। जब उसने मंच पर जाकर कहा, मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है, वह पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ने का सपना दिखाया। तब पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। राधा को बुलाया गया और पहली बार उसने मंच पर खड़े होकर अपने बेटे मनु के लिए गर्व महसूस किया। समय बीतता गया। मनु ने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। 12वीं के बाद उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी और अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। मनु को अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन फीस कहाँ से आती? राधा ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली, फिर भी कमी रह गई। उसने अपने गहने गिरवी रख दिए। बेटे से कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, तू फिक्र मत कर बेटा, भगवान की कृपा से सब हो जाएगा। मनु को कुछ अंदाजा था, पर उसने माँ के आत्मसम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। मनु वो जानता था माँ अपनी तकलीफें बताती नहीं, सह लेती है। कॉलेज के सालों में मनु ने मेहनत का कोई कोना बाकी नहीं छोड़ा। मनु ने स्कॉलरशिप ली, पार्ट टाइम जॉब की और माँ पर भार कम करने की कोशिश की। हर छुट्टी पर घर आता, माँ के हाथ की रोटी खाता और फिर वही चाय वाली बातें होती। एक बार की बात है, जब मनु को शहर में रहने के लिए किराया नहीं चुका पाने की स्थिति आ गई। उसने माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ को बेटे की आवाज से ही अंदाजा हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने चुपचाप अपने बचाए कुछ रुपए भेज दिए। जब मनु ने पूछा, माँ पैसे कहाँ से आए, तो उसने हौंसते हुए कहा, माँ के पास हमेशा कुछ बचा होता है, बस जरूरत पड़ने पर देती है। 4 साल बाद मनु की एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी लग गई। पहली सैलरी से उसने माँ के नाम से एक बैंक खाता खुलवाया और सारा पैसा उसमें डाल दिया। जब राधा ने पूछा, इतना सारा पैसा क्यों भेजा, तो उसने जवाब दिया, अब आप राधा नहीं, राधा जी हैं, मेरी सुपर मॉम। कुछ महीनों बाद मनु ने माँ को पहली बार हवाई जहाज में बिठाकर शहर बुलाया। उसे एक साड़ी भेंट की और बोला, अब माँ तुम्हारा बेटा तुम्हें दुनिया दिखाएगा। बचपन में जो तुमने कभी अपने लिए नहीं किया, अब मैं करूंगा। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया बेटा, तूने मुझे रानी बना दिया। इसके बाद मनु ने गांव में एक नया पक्का घर बनवाया, जिसमें मां के लिए एक खास पूजा कक्ष था। मनु ने मां राधा को 4 धाम की यात्रा पर भी भेजा और हर जगह से मां राधा ने बेटे मनु के लिए प्रसाद और आशीर्वाद भेजा। अब राधा रोज शाम को मंदिर में आरती के बाद कहती, भगवान, जैसा बेटा मुझे दिया है वैसा हर मां को देना।